ये वही संगठन है जो देश विरोधी नारे लगाते हैं। कभी नहीं लगाते, अभी भी लगाए? कभी नहीं लगाते, कभी नहीं लगाते। वो सारे आरएसएस बीजेपी के लोग हैं। अच्छा, वो आरएसएस हाँ, आरएसएस बीजेपी के लोग हैं। आपने देखा स्टेज पर भी तमाम ये बातें हो रही थी कि भाई वहाँ पर रिलीजियंस को लेकर ब्राह्मण और जातिवाद की भी पोस्टर लगे हुए थे, जातिवाद वहाँ पर। तो ये वो देखिए उन लोगों को, प्रोटेस्ट में उन लोगों को ढूंढिए कौन लोग हैं वो। अच्छा, मतलब वो सारे के सारे आपको आरएसएस और बीजेपी के लोग ही मिलेंगे। धन सिंह रावत जैसा नालायक आदमी इस देश के अंदर शिक्षा मंत्री होने लायक नहीं है। स्वास्थ्य महकमे का बेड़ा गर्क कर दिया, शिक्षा महकमे का बेड़ा गर्क कर दिया, सहकारिता में उसने घोटाला कर दिया। पंजाब में अभी पेपर लीक हुआ है मामला। अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो जंतर मंतर पर आंदोलन करने जा रहे हैं, पर अपने ही सरकार के ना कोई कार्रवाई कर रहे हैं, ना इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, ना वहाँ पर कोई बात कर रहे हैं। ये सही है? देखिए केजरीवाल जी की केजरीवाल जाने, लेकिन पंजाब में भी कांग्रेस पार्टी यही मांग कर रही है। झारखंड झारखंड में भी ये मांग कर रही है कि कार्रवाई करी झारखंड में। बिल्कुल इस्तीफे की मांग, कार्रवाई हुई है, वहाँ कार्रवाई हुई है। कार्रवाई जब नहीं होती तब हम इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कार्रवाई तो यहाँ भी हुई है। अरे भाई एक मामले में हुई ना, सब मामलों में हाकम सिंह कहाँ है? ये रिश्ता क्या कहलाता है कि विनोद आर्य भी, पुलकित आर्य भी, हाकम सिंह भी, संजय धारीवाल भी, और सल्ट वाला भी, और चंपावत वाला भी, और संतरेशा वाला भी, सारे के सारे तुम्हारे रिश्तेदार कैसे निकलते हैं भाई? कांग्रेस से जुड़ा हुआ कोई पेपर लीक नहीं कर रहा। पेपर लीक का पूरे देश के अंदर जो माफिया है वो भाजपा का है, वो आरएसएस का है। अच्छा, मतलब ये जो पूरे देश में पेपर लीक, चाहे कांग्रेस सरकार है, कहीं भी सरकार हो, सब में भाजपा, सब जगह भाजपा वाले हैं। आप देख लो, सरकार ने आज लिखित में आश्वासन दे दिया है कि 10 साल की सजा, 10 करोड़ का जुर्माना, तमाम नियम बना दिए, फिर भी अब प्रदर्शन क्यों चल रहा है? अरे इन कमबख्तों ने राम को नहीं छोड़ा, बद्रीनाथ और केदारनाथ को नहीं छोड़ा। इनकी बात पे कौन भरोसा करेगा? इनके आश्वासन पे कौन भरोसा करेगा? ऐसा धर्मेंद्र प्रधान क्या दे रहा है? कौन सा शहद लगा हुआ है कि मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं उसका नरेंद्र मोदी जी? क्या है ऐसा? कौन सा शहद है? कौन सा मक्खन है? कौन सी मलाई है? तो अब हमारे साथ में सूर्यकांत जी हैं, क्या कहेंगे? आज यहाँ पर जो प्रदर्शन किया जा रहा है पेपर लीक मामले पर, गोदयाल जी को भी डिटेन करके ले गई है, पुलिस बल ले गया है, क्यों कर रही है यूटीयू के बारे में? देखिए यूटीयू में जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ, जिस प्रकार से लगातार यूके SSSC से लेकर के नीट से लेकर तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक हुए, अब हमें डर ये है कि ये धीरे धीरे यूटीयू में आया, अभी और यूनिवर्सिटीज़ में जाएगा, फिर ये टेस्ट माध्यमिक शिक्षा में आएगा, फिर ये हाई स्कूल में जाएगा, फिर ये प्राइमरी शिक्षा में आएगा। यानी कि शिक्षा का पूरा तरीके से बेड़ा गर्क करने की इस सरकार ने जो ठानी है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। पेपर लीक जैसे यूटीयू में हुआ तो उस पर सरकार ने कार्रवाई कर तो दी, जो इसका नाम आया आरोपित हुआ उसको गिरफ्तार कर लिया गया। धन सिंह रावत को बर्खास्त किया। इस्तीफे की मांग पूरे प्रदेश के अंदर जो शिक्षा के बुरे हाल हैं, पूरे प्रदेश के अंदर टीचर्स नहीं है, प्रोफेसर्स नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ में लगातार जिस प्रकार से शिक्षा का स्तर नीचे जा रहा है, लगातार रिसर्च का जो बजट है वो कम हो रहा है, पूरे प्रदेश के अंदर स्कूल बंद हो रहे हैं, पूरे प्रदेश के अंदर इस समय जो हालात हैं शिक्षा के, प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी से लेकर हायर एजुकेशन तक और टेक्निकल एजुकेशन तक, पूरी शिक्षा पटरी से उतरी हुई है। इसके खिलाफ हमारा संघर्ष है। केवल 2 पेपर लीक का मामला नहीं है। धन सिंह रावत झोला उठाते हैं और झोला उठा करके और चले जाते हैं प्रचार में, चुनाव होता है वहाँ प्रचार में चले जाते हैं। स्वास्थ्य महकमे का बेड़ा गर्क कर दिया, शिक्षा महकमे का बेड़ा गर्क कर दिया, सहकारिता में उसने घोटाला कर दिया। धन सिंह रावत जैसा नालायक आदमी इस देश के अंदर शिक्षा मंत्री होने लायक नहीं है। अच्छा, जैसे कि कांग्रेस पार्टी जो जमकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, पेपर लीक के मामले को लेकर इस्तीफे की मांग कर रही है, झारखंड में कांग्रेस सरकार है, वहाँ भी अभी 2 पेपर लीक मामले सीबीआई जांच चल रही है हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद, तो वहाँ भी क्या इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की? भैया झारखंड हो कहीं भी हो, जहाँ पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक करने वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पहली मांग तो ये है। लेकिन यहाँ कौन है? यहाँ पे हाकम सिंह कौन है? संजय धारीवाल कौन है? वो सारे लोग हैं जो भाजपा से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से जुड़ा हुआ कोई पेपर लीक नहीं कर रहा। पेपर लीक का पूरे देश के अंदर जो माफिया है वो भाजपा का है, वो आरएसएस का है। अच्छा, मतलब ये जो पूरे देश में पेपर लीक, चाहे कांग्रेस सरकार है, कहीं भी सरकार हो, सब में भाजपा, सब जगह भाजपा वाले हैं। आप देख लो, आप निकलवा लो सारा रिकॉर्ड। अच्छा, पंजाब में अभी पेपर लीक हुआ है मामला। अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो जंतर मंतर पर आंदोलन करने जा रहे हैं, पर अपने ही सरकार के ना कोई कार्रवाई कर रहे हैं, ना इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, ना वहाँ पर कोई बात कर रही है। सही है? देखिए केजरीवाल जी की केजरीवाल जाने, लेकिन पंजाब में भी कांग्रेस पार्टी यही मांग कर रही है।
कांग्रेस पार्टी वहाँ भी ये मांग कर रही है। झारखंड में पेपर झारखंड में भी ये मांग कर रही है कि कार्रवाई करी झारखंड में। कार्रवाई करी जाए, बिल्कुल। इस्तीफे की मांग। कार्रवाई हुई है, वहाँ कार्रवाई हुई है। कार्रवाई जब नहीं होती तब हम इस्तीफे की मांग करते हैं। कार्रवाई तो यहाँ भी हुई है। अरे भाई एक मामले में हुई ना, हाकम सब मामलों में हुई है। हाकम सिंह कहाँ है? डांस कर रहा है, डांस कर रहा है, हुक्का पी रहा है, मौज कर रहा है। तो हाकम सिंह बाहर, संजय धारीवाल बाहर, सारे के सारे क्रिमिनल। और ये रिश्ता क्या कहलाता है कि विनोद आर्य भी, पुलकित आर्य भी, हाकम सिंह भी, संजय धारीवाल भी, और सल्ट वाला भी, और चंपावत वाला भी, और संतरेशा वाला भी, सारे के सारे तुम्हारे रिश्तेदार कैसे निकलते हैं भाई? अच्छा, जंतर मंतर पर जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, सोनम वांगचुक जी ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी, सरकार के साथ सहमति बन गई है। सरकार ने लिखित में आश्वासन दे दिया है कि 10 साल की सजा, 10 करोड़ का जुर्माना, तमाम नियम बना दिए। फिर भी अब प्रदर्शन क्यों चल रहा है? 15-15 लाख आ गए आपके, काला धन आ गया आपका, काला धन आ गया। अरे इन कमबख्तों ने राम को नहीं छोड़ा, बद्रीनाथ और केदारनाथ को नहीं छोड़ा। इनकी बात पे कौन भरोसा करेगा? इनके आश्वासन पे कौन भरोसा करेगा? निपेन मिश्रा कौन था? चंपत राय कौन था? अनिल मिश्रा कौन था? सारे तो मोदी जी ने बैठाए हुए थे, जो राम की मूर्ति के सामने राम के धन चोरी कर गए। अच्छा, केदारनाथ जी में कौन था? अजय राजेंद्र कौन था? कौन था? बीकेटीसी किसकी है? कौन है द्विवेदी? कौन है ये लोग? ये भगवान को नहीं छोड़ते और आपको और मुझे क्या छोड़ेंगे भाई? अच्छा, ये और बताइए, जैसे कि इस बार जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ पर छात्रों का प्रदर्शन था, लेकिन AISF, SF संगठन या जो और भी राजनीतिक संगठन है जो अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए वहाँ पर आ रहे हैं, आपको लगता है कि ये छात्रों का प्रदर्शन अब रह गया है? AISF क्या है? ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। SFI क्या है? स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये वही संगठन है जो देश विरोधी नारे लगाते हैं। कभी नहीं लगाते, अभी भी लगाए? कभी नहीं लगाते, कभी नहीं लगाते। वो सारे RSS बीजेपी के लोग हैं। अच्छा, वो RSS बीजेपी के लोग अभी हैं। आपने देखा स्टेज पर भी तमाम ये बातें हो रहे थे कि भाई वहाँ पर रिलीजियंस को लेकर ब्राह्मण और जातिवाद की भी पोस्टर लगे हुए थे, जातिवाद वहाँ पर। तो ये वो देखिए उन लोगों को, प्रोटेस्ट में उन लोगों को ढूंढिए कौन लोग हैं वो। अच्छा, मतलब वो सारे के सारे आपको RSS और बीजेपी के लोग ही मिलेंगे। अच्छा, मतलब ये कि प्रोटेस्ट जो है छात्रों का अकेला नहीं रहेगा, इसमें और भी जो गैर तत्व हैं वो आ गए। ये प्रोटेस्ट जो है छात्रों का है, छात्र संगठनों का है, उनके अभिभावकों का भी है। मेरे भी बच्चे पढ़ते हैं तो मैं भी जाऊंगा। आप कहोगे सूर्यकांत धस्माना तो कांग्रेस के नेता है, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मेरी बेटी PhD कर रही है, क्योंकि मेरा बेटा आने वाले दिनों में एग्जामिनेशन देने वाला, तो इसलिए वो भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा। तो आप कहेंगे कांग्रेस का नेता है। पूरा देश चिंतित है, 140 करोड़ देशवासियों की चिंता है ये केवल सूर्यकांत धस्माना की और आपकी चिंता नहीं है। जैसे जब लिखित आश्वासन दे दिए हैं, तो अब जो मांग है वो किस बात की जा रही है? प्रदर्शन अभी भी क्यों? कौन सा आश्वासन दिया? लिखित में आश्वासन JP नड्डा जी ने दे दिया है सभी को। अरे JP नड्डा की बात पे कौन विश्वास कर रहा है? सोनम वांगचुक ने तो कर लिया। JP नड्डा, सोनम वांगचुक ने कर लिया कि नहीं? विद्यार्थियों ने नहीं किया। लेकिन तो वही उनके सूत्रधार तो वही थे उनके। विद्यार्थियों ने नहीं किया। विद्यार्थी क्या कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक उन्होंने बहुत अच्छा किया, अनशन तोड़ लिया, लेकिन वो लोग उन्हीं से मांग कर रहे हैं कि आपने 26 दिन में क्या किया? जब आप अस्पताल में चले गए उसके बाद से आप, उनकी वाइफ भी पड़ गई हैं, उन्होंने भी वीडियो बनाकर डाला है कि आप, बड़ा दुख हो रहा है मुझे कि ये लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि इन दिनों में मैंने कैसे निकलने का प्रयास क्यों नहीं किया। इतने लोग हैं, पूछ सकते हैं, पूछ सकता है कोई भी सवाल करना कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन असली बात यह है कि ऐसा धर्मेंद्र प्रधान क्या दे रहा है, कौन सा शहद लगा हुआ है कि मुंह नहीं छोड़ पा रहे हैं उसका नरेंद्र मोदी जी? क्या है ऐसा? कौन सा शहद है? कौन सा मक्खन है? कौन सी मलाई है? बहुत बड़ा रैकेट है। इस्तीफा अगर दे देंगे तब शांत होगा या आंदोलन? नहीं, पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए है, पूरी शिक्षा प्रणाली के लिए।